पति ब्रह्मचारी। डिलीट कीजिए। नहीं सजी डिलीट कीजिए। नहीं, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने पहली बार तुम्हें ऐसी सुकून की नींद में सोते हुए देखा। यही मेरा रिंगटोन है, मेरे पति ब्रह्मचारी जी की मेहनत और ईमानदारी का सबूत। सूरज, बताओ ना, तुमने पैसे कैसे कमाए? लेट हो रहा है, नहा के मुझे जाना है, बातें बाद में करेंगे। सारा काम बाद में, पहले मुझे बताओ पैसे कैसे कमाए? शर्ट दीजिए मेरी। अरे क्या कर रही है, ये छीन क्यों रही है? तो बताओ ना, पत्नी का हक है जानने का, बताओ मुझे। मोहतरमा जी, सही समय आने पर सब बता दूंगा। हाँ? और वैसे भी कल पहला दिन था, तो मुझे थोड़ा सा समय और मेरी ये शर्ट दोनों दीजिए प्लीज, लेट हो रहा है। हाँ? तुम ऐसा ही करते हो। हाँ। मैं जब भी कोई सवाल करूं तो तुम वक्त मांग ले। हाँ। पकड़ो, ये अब और नहीं चलेगा। क्या कर रही हैं आप? ये पल्लू क्यों हटा रही हैं? अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना सारी का पल्लू सरकाया, और बाकी बातें बाद में। तुम शर्त आ रहे हो तो आज का नाश्ता तुम मुझे कराओगे अपने हाथों से। हाँ, शाम को। ओके। हेलो खुशबू जी, माफ कर दीजिए, गलती से गलती हो गई है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मोनिका भाभी। हेलो, ये तो मोनिका भाभी की आवाज लग रही है। मोनिका भाभी? ओह अच्छा, मोनिका जी। नहीं, मोनिका जी नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हो सकता है दोनों की आवाज एक जैसी लगती हो सकता है। नाश्ता? थैंक यू सो मच काव्या, आप वहाँ टेबल पर रख दोगी? भाभी, पक्का सब ठीक है ना? वो आप परेशान लग रही हैं। नहीं, सब ठीक है काव्या, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हेलो खुशबू जी। बाबू फोन कट गया। बाबू हेलो, बाबू फोन नहीं उठा रही है, और मैंने मैसेज भी लिखा, उसका भी जवाब नहीं दे रही है। बाबू, अब हमारे अमीर बनने के सपने का क्या होगा? तू मेरी सुनती नहीं है ना? मैंने तेरे को पहले ही समझाया था कि फोटो दिखाने पे पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन नहीं, तू हर समय पैसा 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 करती रहती है बस। अच्छा, तुम मेरी हर बात मानते हो ना? अरे मैं तो औरत हूँ, तुम तो मर्द हो ना? अच्छा बाबू, तू ना मुझे पागल करके छोड़ेगी? तेरी नहीं सुनता तो कहती है मेरी सुना कर, और जब मैं तेरी सुन रहा हूँ तो कह रही है अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। अमीर बनने का रास्ता तुम्हें किसने दिखाया? मैंने। बात बिगड़ रही थी तो संभाल सकते हो ना थोड़ा? सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। मेरा बाबू देख, बाबू तो रोना है ना, तो रोना देख, तो रोना है, गलती हो गई मेरे से, लेकिन अब क्या करें? अगर डीलिंग नहीं हुई तो हमारे अमीर बनने के सपने का क्या होगा बाबा? क्या होगा हमारे अमीर बनने का? बड्डी, सब्जी, बटर पाव और चाट मसाले का ऑर्डर किया था, सब आ गया ना? हाँ भैया, सब आ गया है। हाँ ठीक है, चल बाय। लगता है आज काफी प्लेट्स बिकेंगे। पति ब्रह्मचारी जी, तुम भले ही मुझे ना बताओ कि तुम कहाँ से और कैसे पैसे कमा रहे हो, पर तुम्हारी फ्यूचर IAS वाइफ पता लगा के रहेगी। बड़ी स्मार्ट है ना? एक मिनट रुकिए। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। बनते हो गुंडे पर दिल के अच्छे हो।
क्या क्या हो रहा है? मेरा पीछा कर रही है ना? वो कॉपी पेन लेने यहाँ आई थी और कोचिंग क्लासेस का सिलेबस भी लेना था ना, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई। कॉपी पेन ये कहाँ से खरीदेंगी? ये चाय की टपरी से खरीदेंगी या ये कपड़े की दुकान से? ये सिलेबस, कॉपी पेन, ये सब की शॉप यहाँ पे दिखाई भी दे रही है आपको, तो कहाँ से खरीदेंगी आप? वो सूरज, मैं रोज यही रास्ते से आती हूँ ना क्लासेस के लिए, तो मुझे लगा कि यहाँ कहीं एक दुकान होगी। आईएएस बनने वाले हैं आप पर ऐसी सस्ती जासूसी बिल्कुल सूट नहीं करती। बहुत स्मार्ट बन रही थी ना ईशा। अब ओ आईएएस साहिबा, अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मेरा पीछा कर रही थी, तो चुपचाप आप अपनी क्लासेस जाइए। आई बात समझ में? हाँ हाँ बंटी बोल। आज नहीं पता लगा पाई तो क्या हुआ, जल्दी पता लगा लूंगी कि मेरा पति ब्रह्मचारी आखिर काम क्या करता है। अच्छा बच्चों, अब तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मेरा मंगलसूत्र। ओए, रुक! तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक औरत के गले से उसका मंगलसूत्र चुराओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? इस चोर को तो थाने ले जाना चाहिए, मारो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुक जाइए, देखो सबके सब कितने गुस्से में, क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से चीजें जमा करते हैं और तुम जैसे चोर 2 मिनट में उसे चुरा ले जाते हो। देखो इनमें से जिन जिन की भी चीजें चोरी हुई होगी ना, वो उसका सारा गुस्सा तुम पर निकालेंगे। बोलो, कर दूं तुम्हें इनके हवाले? नहीं नहीं मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे क्या मैडम, ये चोर कभी चोरी करना छोड़ेगा क्या? झूठ बोल रहा है ये, झूठ। मैं सच कह रहा हूँ, दोबारा चोरी नहीं करूँगा। पर फिर मैं खाऊंगा कैसे? काम करो, दिन के 50 रुपए कमाओ, पर वो पैसे तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत की कमाई होगी। फिर ना ही तुम पर कोई उंगली उठाएगा और ना ही बेइज्जत करेगा। मैं वादा करता हूँ मैडम, दोबारा चोरी नहीं करूँगा, कसम खा के बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, इसे जाने दीजिए। छोड़ दो इसे, चल जा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। ये मंगलसूत्र के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे क्या लगता है ये सब करके क्या होगा? जी बस ईशा जी का दिल जीतना है और कुछ नहीं। और तुझे लगता है कि ये सब करके तू ईशा का दिल जीत लेगा? ईशा सारी जिंदगी खुशी खुशी तेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। सूरज, ईशा ना महलों में पली बड़ी है, उसका रहन सहन तौर तरीका हम लोगों से बहुत अलग है। और चल मान लिया कि पाव भाजी के ठेले से तू पैसा तो कमा लेगा, लेकिन उसके जैसा रुतबा, उसके जैसी हैसियत और दर्जा कहाँ से लाएगा? वो तो कल आयस बन जाएगी। और तू क्या बनेगा? पाव भाजी ठेले वाला? अगर ईशा जी के लिए मुझे उनके हैसियत का बनना पड़ेगा तो वो भी मैं बनूंगा। इसी पाव भाजी ठेले की चेन खोलूंगा, पहले इंदौर में, फिर भोपाल में, फिर पूरे एमपी में और फिर पूरे देश में। ओ, यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रही है, ये असल जिंदगी है। चल मान लेते हैं कि तू बहुत अमीर बन गया, पर कहलाएगा तो तू सूरज पाव भाजी ठेले वाला ही ना। और वो आईएएस, उसे तेरे साथ खड़े रहने में भी शर्म आएगी। ये तो सूरज और बिंदिया की आवाज लग रही है। हाँ मोनिका भाभी। हमें पार्टी में जाना है ना, जाओ जल्दी से रेडी होकर। तुम्हें पता है
मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। देखो आज मना मत करना प्लीज। ओहो, अब मेरे हस्बैंड मुझे इतने प्यार से पार्टी में ले जाना चाहते हैं तो भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मैं वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी तुम मेरी बात मानती हो या नहीं। हे बाकी बिहारी, भगवान, छोई मोई जी ने बोला था कि खाना मत बनाना। अब मम्मी जी सारे बर्तन खोल खोल के देख रही है। अगर खाने के टाइम तक छोई मोई जी नहीं आई तो मम्मी जी सारा खाना मुझे से बनवाएंगे। ऊपर से चिमटी काटेंगे और बाकी बिहारी दौरी की। ए मोनिका, मोनिका। जी मम्मी जी। भगवान, आज मम्मी जी मेरी श्री 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 लंका लगा देंगे। जी मम्मी जी। अरे मोनिका, क्या हुआ? कुंज बिहारी मैं हारी। अरे काम चोर तो ये पहले से ही थी, अब पेट से होने का बहाना मिल गया इसको। अरे सुबह से दोपहर हो गई, चूल्हा तक नहीं जलाया इसने। और तुम दोनों, अरे थोड़ा तो काम कर लिया करो। कुछ नहीं तो दाल चावल ही पका ली थी। मोनिका भाभी ने बोला कि आज खाना नहीं बनेगा ऐसे। अच्छा, खाना नहीं बनाना है तो सब खाएंगे क्या? तेरी गोल गोल बातें, या कहीं से 56 भोग आने वाला है? हाँ ताई माँ। ताई माँ, आज हम भोज ही खाएंगे, वो भी बाहर जाकर। ताई माँ, मैंने एक नया रेस्टोरेंट देखा है जहाँ बहुत कमाल का खाना मिलता है। हेलो छुई मुई जी, मुझे क्या सूली पे चढ़वा के मानेंगी क्या? जल्दी आ जाइए, मम्मी जी किचन की तरफ जा रही है। आपने कहा था ना आज का खाना आपकी तरफ से होगा। हाँ हाँ मोनिका भाभी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज हम सब घर में नहीं, बाहर चल के खाना खाएंगे। बाहर? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बहुत खर्चा हो जाएगा। नहीं 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 मोनिका भाभी, मैं अभी घर ही आ रही हूँ, घर आकर सब बताती हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, तो उस रात मेरा पति ब्रह्मचारी मटर खाने मटर छिल रहा था। ताकि वो सब्जियों की तैयारी कर सके। अच्छा, बाहर खाना खाएंगे और बाहर खाने के पैसे कौन चुकाएंगे? तू? क्योंकि मेरे बजट में नहीं है। मैं अभी अभी शादी से निपटी हूँ और ऊपर से 30 त्योहार। मेरा हाथ तो बहुत टाइट है। ताई माँ, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप बस चलिए। अच्छा, मैं फिक्र नहीं करूँ? तुझे पता है ना, देवर जी सूरज की कमाई नहीं खाते, तो तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? बोल। पापा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सबको बाहर खाना खिलाने ले जा सकूं। तो पापा जी, आप हमें ले जा सकते हैं बाहर खाना खिलाने, प्लीज? नहीं 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 नहीं, बोला ना अभी, बहुत खर्चा हुआ है और ऊपर से तू एक खर्चा और जोड़ रही है, ये ना होगा। ताई माँ, पक्का प्रॉमिस, ये लास्ट खर्चा कर लीजिए प्लीज। वैसे भी सब घर का खाना खा खा के बोर हो गए है ना? हाँ हाँ माँ, बहुत दिन से बाहर का खाना नहीं खाया, चलते हैं ना? हाँ मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। अदिति दीदी, हाँ, मुझे नहीं लगता कि आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने। आज तक गए हैं क्या जो आज जाएंगे? कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए ना भाभी, चलते हैं ना। अरे ईशा की जिद ही सही, आज के दिन सारा हिसाब किताब भुला के बाहर सब मिलके साथ बैठ के खाना खाएंगे। चलिए। अरे देवर जी, बहुत खर्चा हो जाएगा। भाभी, हम सारी जिंदगी कमाने में गुजार देते हैं, एक दिन जीने में गुजारते हैं। चलिए 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 चलिए, सब साथ मिलकर खाते हैं बाहर। चलिए। बड़ा मजा आएगा, चलते हैं माँ। मैं तो खूब दबा दबा के खाऊंगी। अच्छा, पेट भर के खाएगी?
कैसे चुहिया के जैसे फुदकने लगी सुनते ही। अब तुझे याद नहीं है कि तू पेट से है? चुपचाप खड़ी रह शांति से। आज सबको पता चलेगा मेरा पति कितनी मेहनत करता है। बहुत सारा खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। और कितना दूर है? सोए मुझे यहाँ तो रेस्टोरेंट ही नहीं है, बस पाव भाजी का स्टूल है। स्टॉल स्टॉल कह रही है। मोनिका भाभी, यही स्टॉल आगे चल के बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ की पाव भाजी टेस्ट में बेस्ट है। चलिए चलिए ना सब। एक्सक्यूज मी, कोई है? हाँ मैडम जी बोलिए। सूरज, ब्रह्मचारी जी, ऐसे क्यों चुप रहे हो? उठो उठो उठो। ए सूरज, बाहर निकल। हाँ हाँ ताई माँ। सूरज, यहाँ क्या कर रही है तू? है दारी के यहाँ पाव भाजी की दुकान पे क्या कर रहा है? और ऊपर से बाबर जी कपड़े पहन रखे हैं। अरे ये सब छोड़िए ना ताई माँ, ये बताइए कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? एक साथ मेला देखने जा रहे हैं क्या? अरे हम सब तो तेरी महारानी की जिद पे यहाँ आए हैं। इसे ही बड़ा शौक चढ़ा था कि बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए, आ गए। लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? घूर घूर के डरा क्यों रहा है ईशा को? हम जो पूछ रहे हैं वो बता, क्या कर रहा है यहाँ? गजब सूरज भैया, गुंडागर्दी से सीधा पाव भाजी का स्टॉल। वाह, पर मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये आपका प्रमोशन है या डिमोशन? बाबू, देवर जी ने पाव भाजी की दुकान खोल ली। ये छुई मुई ने तो देवर जी से वो करा लिया जो भगवान भी नहीं करा पाए। ये तो बड़ी तेज है यार। सूरज ने ये नया काम अपनी मेहनत और लगन से शुरू किया है। मुझे सिर्फ वही रोटी खानी पसंद है जिसमें से ईमानदारी के पसीने की खुशबू आती हो। इसका मतलब तूने गुंडागर्दी छोड़ दी ना, और ये काम सूरज, ऐसे क्या देख रहे हो? आज हम तुम्हारे लिए तुम्हारे कस्टमर्स हैं, घर वाले नहीं। तो चलो चलो, सबके लिए सबके ऑर्डर्स लो। तुम्हारे पाव भाजी मेनू का सबसे बेस्ट पाव भाजी सबको खिलाओ। जब आपको ये बातें पता चल गई थी तो ये बात अपने तक रख सकती थी ना। सबको यहाँ क्यों लेकर चली आई? आज तो आप गए काम से ईशा जी, देख लेना। बातें बाद में करना, पर सबसे पहले सबके लिए प्लेट लगा दो। पेट में हाथी चूहे घोड़े सब एक साथ दौड़ रहे हैं। जल्दी करो। भैया भैया, आपका राज भाभी से छुप ही नहीं पाया। 2 दिन में ना उन्होंने आपकी कमाई की कुंडली खोल डाली। ये तो सही कह रहे हो तुम। अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चल जल्दी से, भाजी लगा प्लेट में, चल आजा। पापा जी, अब हमेशा से सूरज को ईमानदारी के रास्ते पे चलता देखना चाहते थे ना। देखिए, आज आपका सूरज अपने पांव पर खड़ा।
भाजी बनाई है, मतलब दिल खुश कर दिया आपने तो मेरा। और सूरज भैया, ये रेसिपी आपकी है ना या कहीं और से लाकर बस यहाँ पर बेच रहे हैं? हाँ पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। सूरज तू ध्यान मत दे, वैसे पाव भाजी ना एकदम फर्स्ट क्लास बनाई है। हाँ सूरज, सच्ची में तू जैसे घर में बनाता है ना, उससे भी ज्यादा अच्छी बनी है। आज मना मत कीजिए पापा, प्लीज खा लीजिए, क्योंकि ये मेहनत और ईमानदारी के हैं। बाबूजी के पैसों से नहीं बनाया। प्लीज पापा खा लीजिए।